हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैच ऑल राउट्स विद ऑप्शनल पैरामीटर। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैच ऑल राउट्स विद रिक्वायर्ड पैरामीटर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक राउट क्रिएट किया था प्रोडक्ट करके, राइट। और प्रोडक्ट में यहाँ पे हमने स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे 3 डॉट के साथ स्लग लिया हुआ था और यहाँ पे पेज डॉट tsx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, जितने भी राउट्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद लिख रहे थे वो सारे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चले और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिया और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आइटम 1 आइटम 2 करके यहाँ पे दो मैंने स्लग यहाँ पे ले लिए प्रोडक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे स्लग आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई और भी लेते हैं आइटम 3 आइटम 4, तो यहाँ पे देखो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 4 आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा कैच ऑल आउट विद रिक्वायर्ड पैरामीटर। रिक्वायर्ड का मतलब कि मतलब अगर यहाँ पे कोई भी हम नहीं पास करते हैं, ठीक है, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ देखो प्रोडक्ट हमने सिर्फ राउट का नेम दिया और यहाँ पे 404 आ गया, क्योंकि इसको मिनिमम एक पैरामीटर तो रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आइटम 1 भी डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता था कैच ऑल आउट्स विद रिक्वायर्ड पैरामीटर। अब हम चाहते हैं कि अगर हमें रिक्वायर्ड है इसकी स्लग की तो हम डालें, अदरवाइज ये ऐसे भी काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम नहीं भी डालते हैं तब भी ये प्रोडक्ट वाला जो राउट है हमारा वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप के अंदर एक हम राउट क्रिएट करेंगे, सर्विसेज सर्विसेज करके कोई भी राउट हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शनल पैरामीटर बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए जब रिक्वायर्ड पैरामीटर हम रखना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। जब हम ऑप्शनल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डबल स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 डॉट्स लिखेंगे और यहाँ पे स्लग लिख देंगे, स्लग या आईडी जो भी हम लेना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेज बन जाएगा, पेज डॉट tsx, राइट, पेज डॉट tsx। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा पेज जो है इंपोर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज लिखेंगे, सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये हमारा, ओके, सर्विसेज। ओके, तो हमने यहाँ पे सर्विसेज लिखा तो अभी यहाँ पे 404 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। और अब यहाँ पे हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमारा सर्विसेज पेज ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कोई भी पैरामीटर, कोई भी स्लग हमने पास नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम पास करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए वेब डेवलपमेंट करके हमने एक सर्विसेज के बाद एक पैरामीटर डाल दिया, स्लग डाल दिया, ठीक है। तो तब भी देखो हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इसको जरा हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज पेज, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, ये सर्विसेज पेज यहाँ पर हमारा ओपन हो रहा है। अगर इसके पास कोई और भी हम डालते हैं जैसे ई कॉमर्स, तो यहाँ पे तभी हमारा पेज सर्विसेज वाला ओपन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है कैच ऑल राउट्स विद ऑप्शनल पैरामीटर, राइट। अब इनको सेम चीजें अगर इनको गेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप क्रिएट कर लेते हैं, टाइप, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉप्स, और यहाँ पे आ जाएगा पैरम्स, स्लग, और यहाँ पे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग एज एरे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स आ रहे हैं, राइट। तो वो एक एरे में आते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे पैरम्स, ओके, और यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्ट, स्लग, और यहाँ पे पैरम्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं स्लग डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखो वेब डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे ई कॉमर्स, ठीक है। अब जितने भी हम पैरामीटर यहाँ पे पास करना चाहें वो हम पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईडी, नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कैच ऑल आउट्स विद ऑप्शनल पैरामीटर काम करता है। अगर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे हम, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। ओके, ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने
ये जो स्लग चेक करा, क्योंकि स्लग में यहाँ पे वैल्यू आ नहीं रही है तो इसलिए एरर दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लग एंड एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर स्लग है तभी ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पास करते हैं तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट ई कॉमर्स, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैच ऑल राउट्स विद ऑप्शनल पैरामीटर किस तरीके से काम करते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम रिक्वायर्ड पैरामीटर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, राइट, और उसके अंदर ट्रिपल डॉट के साथ यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर का नाम दे देते हैं, स्लग हो, आईडी हो, राइट, या प्रोडक्ट हो, जो भी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और ट्रिपल डॉट के साथ यहाँ पे स्लग, आईडी, राइट, ये चीज हम यहाँ पे करते हैं, राइट। बाकी प्रोसेस हमारा सेम ही रहता है जैसे कि हमने प्रोडक्ट वाले में यानी रिक्वायर्ड पैरामीटर में देखा था, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।